तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी tied to a point on the ground. Okay, the inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Okay, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब आप लोग अगर पतंग उड़ाते हैं तो वहां पर तो हम लोग ये करते थे कुछ ऐसा ना, हम लोग पतंग को उड़ाते थे और उड़ाने के बाद में जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती थी ना, जब अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती थी, बहुत तेज हवा चलती थी, तो क्या होता था कि उसको हमको उड़ाने की जरूरत नहीं होती थी। जैसा आप ही समझ लीजिएगा, चलो हम यहाँ से इसको बना देते हैं, मतलब कि पतंग यहाँ पर उड़ रही है और ये इसमें हमने धागा बांधा था और जमीन पर हम इसको कहीं पर गाड़ देते थे, ऐसा खूंटा लगा के। ये वाली हमारे पास में कहानी है, ठीक है। काइट जो है पूरी तरीके से अपने चरम सीमा पर है, अपने टॉप पोजीशन पर है, बढ़िया सा हवा चल रही है और ये उड़ रहा है, और हमने क्या कर दिया, इस धागे को जमीन पर कहीं पर ऐसे गाड़ दिया। बस हम लोग ऐसे फ्री हो जाते थे और फिर इसका एंजॉयमेंट हम लोग लेते थे ना। इस तरह की कहानी। आजकल तो खैर काइट वगैरह कम ही उड़ाते हैं, अब पतंग का थोड़ा सा प्रचलन खत्म हो गया है। आगे, द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, तो मैं यहाँ पर से पतंग उड़ा रहा हूँ और मेरा जो दोस्त है वो यहाँ से आया, ठीक है। ऐसा देखो, इसने कहा कि पतंग जो है 60 मीटर अबव उड़ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो फ्रेंड यहाँ से आया और उसने देखा ये तुम्हारी पतंग क्या है, तुम्हारी पतंग जो है यहाँ से कितना है, 60 मीटर की हाइट पर ऐसे उड़ रही है। ये हाइट इसके लिए, ये वाली हाइट नहीं है, ये वाली हाइट की बात नहीं हो रही, ठीक है। मैं तो यहाँ से पतंग उड़ा रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ जमीन पर गाड़ दिया है और ये पतंग की डोरी है, इसी तरीके से तो रहेगी, पतंग यहाँ पर लहरा रही है और यहाँ से हमारा फ्रेंड आता है, उसने कहा कि तुम्हारी जो पतंग है उसकी जो हाइट है, काइट है, वो कितना है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हमारे पास में कहानी। ओके, हाँ, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन मतलब ये तिरछाई, ठीक है। ये जमीन के साथ में, जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर उड़ रहा है, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर उड़ रहा है। ये हमारी सिचुएशन हो गई। ओके, अब हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको ना ये जो धागा है, ये जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी होगी, एक ही पूछा है। ओके, और इसमें कहा कि ये कोई ऐसा मुड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। देयर इज नो लेग, बट दिस इज सिचुएशन है। तो हमारे पास में क्या है, अगर हमने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, ये आपका एंगल है, तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गया, आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। ओके, हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस की कहानी क्या रहती है, दैट इज साइन थीटा। तो सिंपली साइन थीटा के कंसेप्ट से फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो किसी तरीके से नहीं मुड़ा है, ऐसी कहानी आप उसमें लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो नोट डाउन। तो यहां तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में ना, सॉल्यूशन में तो पहली चीज दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो आपके पास में धागा है उसकी जो लेंथ है उसको हमने क्या नाम दिया है, AC। ये आपको निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू AC। हाइट ऑफ काइट ना, दूसरी चीज आपके पास में क्या है, हाइट ऑफ काइट। हाइट ऑफ काइट कहां से, जमीन से ऊपर, हाइट ऑफ काइट, उसको हमने नाम दिया है AB और वो कितना दिया गया है, 60 मीटर। वो आपको कितना है, 60 मीटर है। अगेन इंक्लिनेशन, द एंगल, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, वो कितना बन गया, वो 60 डिग्री बन गया। परपेंडिकुलर हमारे पास में है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, तो कौन सा एंगल बनाएंगे, साइन थीटा वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, AC। इस तरीके से हमने बनाया। तो साइन थीटा, साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, और AB कितना है, AB भी है 60, और ये कितना आया, AC। हाँ, साइन 60 की वैल्यू बोलो, साइन 60 की वैल्यू याद है, हाँ, √3/2। यहाँ आपको रखेंगे आप √3/2, यह आएगा आपका 60, यह आएगा आपका AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, इसको इधर, तो AC इज इक्वल टू 2 × 60 अपॉन कितना, √3 ना। हम फिर इसके बाद में क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इसको जब हमने हटाया तो 2 इंटू कितना आएगा आपका, 60 इंटू √3 अपॉन में कितना आएगा, √3 इंटू √3। इसका रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज जब हम उसको करेंगे तो 2 इंटू 60 इंटू √3, इससे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। √3 का 3 हो गया, और इससे इसको काट दो, कितनी बार, 20 टाइम, 20 बार कट जाएगा, और 20 गुणा 2 कर लो तो कितना आएगा, ये बन जाएगा आपका 40 √3। आगे भी अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू बताई थी आपने, कितना,
1.73 ऐसा लिखते रहने से याद हो जाता है 1.73 ओके मल्टीप्लाई कर दो मतलब यहाँ आपको कैसे खत्म हो गया हाँ वैसे 4 3 12 का 2 कैरी 1 और 4 और 7 का 28 और 28 का 29 और 4 1 कितना हो जाएगा आपका 4 इतना मिला सही है और साथ में एक जीरो भी है इतना आ गया कितने प्लेस में डेसिमल है 2 प्लेस में डेसिमल है ये हो गया मीटर यानी कि लगभग ये जो धागा है वो कितने मीटर का है 50 मीटर का है ठीक है फिर से सुन लेते हैं एक बार कहानी क्या थी यहाँ पर हम लोग एक पतंग उड़ा रहे थे पतंग की ये सिचुएशन है और हमने क्या कर दिया वो अपने लास्ट पॉइंट पर है अभी बढ़िया से हवा चल रही है तो पतंग लहरा के उड़ रही है तो हमने क्या कर दिया इसके धागे को जमीन पर कहीं पर कैसे गाड़ दिया एक खूंटे से हमने इसको गाड़ दिया छोटा सा हम लोग ऐसा लकड़ी का टुकड़ा डाल के ऐसे गाड़ देते हम लोग फ्री हो गए और हमारा फ्रेंड यहाँ से आता है उसने कहा कि तुम्हारी जो पतंग है ना वो 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है ठीक है तो यहाँ पर खड़ा है इसके नीचे इसने देखा ऐसे 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है ओके हमने इसको जमीन के साथ बांध दिया था जमीन के साथ बांधा तो इसने ये जो इंक्लिनेशन है ठीक है जो ढलान है वो कितना है 60 डिग्री है 60 डिग्री है यहाँ पे एंगल बन गया अब उसने हमसे पूछा है कि ये जो धागा है इसकी लंबाई आप बता दो और इसमें कोई मोड़ तोड़ नहीं है बिल्कुल ये सीधा चल रहा है बस हमारे पास में यहाँ एंगल है तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस ये बेस बन गया हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वाला कंसेप्ट क्या लगाया साइन थीटा वाला कंसेप्ट लगाया बाकी सॉल्व कर गए ये कहानी है नो डाउट तो सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं रहा हो